आखिरत की तैयारी होती है। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम इस्लाम चाहिए। इस्लाम। एक बेटी के लिए अगर दीन की तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली जो ज़िंदगी होती है ससुराली ज़िंदगी, वो गुजारने का ज़ाब्ता, वो तरीका, वो सलीका, वो शऊर हमें आ जाता है। मुझे ये बताओ, आपने कितने तक स्कूल गई हो, कितनी जमातें पढ़ी हैं? मैंने 6 क्लास पढ़ी। आपने कितना पढ़ा है? मैं मिडिल क्या हुआ मैंने? मिडिल आपने कितना? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक आपने? मैट्रिक आपने 8 क्लास। आपने FA FA किया हुआ है? आपने मैट्रिक इंटर। FSA। जैसे कि हम जानते हैं दुनिया की तालीम तो ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ हमें इस्लाम को भी देखना है, इस्लाम की तालीम भी हासिल करनी है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मदरसा के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। इंग्लिश तो मुझे ये बताएं कि आज तक मदरसा स्टूडेंट ने क्या इजाद किया? कोई एटम बॉम्ब बनाया, कोई रॉकेट बनाया, कोई हेलीकॉप्टर बनाया, कोई दवाई बनाई? मदरसे में आप लोगों ने क्या दिया पाकिस्तान में? स्कूल पढ़ाया जा रहा है, बायो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है कि अभी हमारे मदरसे इतने डेवलप नहीं हुए? 1 साल का कोर्स, इसके बाद हम अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम सीखे। मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज़ नहीं है और वो आप इजाद करें, वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। स्कूल्स ज्यादा बनाने चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कि मदरसे बनाने चाहिए? दोनों चीज़ है, लेकिन ज़्यादा मदरसा बनाना चाहिए। इस्लाम में साइंस है, साइंस की जितनी चीज़ें यहाँ इजाद हुई वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लाम में ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का रिएक्शन वीडियो साइंस टेक्नोलॉजी वर्सेस मदरसा स्टूडेंट से रिलेटेड होने वाला है। आज के रिएक्शन वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साइंस को लेकर पाकिस्तानी मदरसा विद्यार्थी क्या सोचते हैं। क्या साइंस के पढ़ने से देश की तरक्की होती है या मदरसा में पढ़ने से? क्या पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट साइंस को पढ़ना चाहते हैं कि नहीं? इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। मुझे ये बताओ, आपने कितने तक स्कूल गई हो, कितनी जमातें पढ़ी हैं? मैंने 6 क्लास पढ़ी। आपने कितना पढ़ा है? मैं मिडिल क्या हुआ मैंने? मिडिल आपने कितना? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक आपने? मैट्रिक आपने 8 क्लास। आपने FA FA किया हुआ है? आपने मैट्रिक इंटर। FSA। अच्छा, कोई किसी बच्चे की तालीम FS या किसी ने मैट्रिक किया हुआ है तो स्कूल कॉलेजेस को बाय बाय बोल के मदरसे में क्यों आपने एडमिशन किया? आप आ जाए। आज लोग कहते हैं साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लड़कियों को मॉडर्न तालीम, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मदरसे में पढ़ के क्या मिलेगा आपको? जैसे कि हम जानते हैं दुनिया की तालीम तो ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ हमें इस्लाम को भी देखना है, इस्लाम की तालीम भी हासिल करनी है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उससे हमें एक दुनिया को गुजारने के हमें सारे तरीके मिलते हैं, आखिरत की तैयारी होती है। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम इस्लाम चाहिए। इस्लाम। एक बेटी के लिए अगर दीन की तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली जो ज़िंदगी होती है ससुराली ज़िंदगी, वो गुजारने का ज़ाब्ता, वो तरीका, वो सलीका, वो शऊर हमें आ जाता है। जब हम वो तालीम हमारे पास होगी, हम अपने घर की, हमें सब्र करना आएगा, हमें शुक्र करना आएगा, तहम्मुल मिजाजी हमारी ज़िंदगियों में आएगी, कनात हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। चलिए, आप मुझे ये बताएं कि अगर मदरसा के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। वो कह रही है कि इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए। जब लोग तालीम याफ्ता हो जाए, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो देखो उसका हुलिया क्या होगा। जब उसके पास कुरान का इल्म नहीं तो वो कैसे अल्लाह के मर्जी के खिलाफ चलते हैं ना। तो इसलिए हमें कम उम्र में जो है वो तालीम दिया जाता है दीन के, ताकि जब हम बड़े हो जाएंगे तो जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाएंगे तो अपने रब की हुदूद के मुताबिक ही उस जिंदगी गुजारेंगे। चलो, मुझे ये बताया कि आज तक मदरसा स्टूडेंट ने क्या इजाद किया? कोई एटम बॉम्ब बनाया, कोई रॉकेट बनाया, कोई हेलीकॉप्टर बनाया, कोई दवाई बनाई? मदरसे में आप लोगों ने क्या दिया पाकिस्तान फलस्तीन को? के मुसलमानों पर कितना जुल्म, वो हमसे क्यों ताकतवर है? क्यों जब वो छोटे छोटे होते तो माँ बाप उसको मदरसों में जो है वो भेजते हैं और फिर उसके बाद उसको दुनियावी तालीम जो है वो देते चाहिए, बल्कि दीनी भी दुनियावी स्कूल पढ़ाया जा रहा है, बायो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है कि अभी हमारे मदरसे इतने डेवलप नहीं हुए? 1 साल का कोर्स, इसके बाद हम अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बात यह है कि जो साहबा कराम थे ना, तो उनको भी कोई दीनी तालीम तो नहीं दिया गया था ना। यही दीन की तालीम आप सल्लल्लाहु ने दिया था। तो इसलिए जो कश्ती बनाई गई वो किसने बनाई? नूह अलैहिस्सलाम ने। आज क्या हमारी वो जो साइंस है वो बना सकती थी? नहीं। जबकि नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई, यहाँ तक आया है, ये उन साहबा कराम से आया है। मॉडर्न लोग जो हैं वो मदरसों के बड़े खिलाफ है कि यहाँ पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम सीखे।
मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज़ नहीं है और वो आप इजाद करें, वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। जब हम दीन इस्लाम पर डट जाए ना तो कोई मॉडर्निटी, सिर्फ मॉडर्निटी फिर हमारी है, दीन इस्लाम की है। बात ये है आज का अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो हमें साइंस को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मदरसों में तो साइंस को पढ़ाना कहते हैं ये तो हराम काम है। नहीं, मदरसे ने कभी नहीं इसको हराम नहीं करार दिया। इन मदरसा स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मदरसा में इनका इतना माइंड वॉश कर दिया जाता है, उन्हें जो बातें सिखाई जाती है उन्हें वही सच्ची लगती है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए। उन्हें कौन बताए कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन गया है और बिना इंग्लिश के आज के जमाने में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, स्कूल्स, एक मिनट आगे, स्कूल्स ज्यादा बनाने चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कि मदरसे बनाने चाहिए? दोनों चीज़ है, लेकिन ज़्यादा मदरसा बनाना चाहिए, क्योंकि एक दो है दुनिया के लिए हमें जामिया भी चाहिए और फिर मदरसा वगैरह और स्कूल भी चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है वो दुनिया के लिए है। आप क्या कहेंगे? मदरसे ज़्यादा बनाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इस्लामी तालीम का फुकदान बहुत इस वक्त इंडिया के अंदर मदरसों को ख़त्म करके वहाँ पे स्कूल बनाए जा रहे हैं, तो जो इंडियन लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी या मुसलमान बच्चे मदरसा ज़रूर जाएं, लेकिन साथ साथ अपने आप को मॉडर्नाइज करें, मैथ्स पढ़े, बायो पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर पढ़ें। हमारा दीन हमें मना नहीं करता ये दुनियावी तालीम से, मगर हमें साथ साथ मदरसे की तालीम भी जारी रखनी चाहिए। जो लड़कियां मदरसा में पढ़ती हैं, स्कूल नहीं जाती, तो उनको जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कितना सर्वाइव करना पड़ता है? जॉब्स कैसी होती हैं, आपको पब्लिक कैसा ट्रीट करती है? मेरे ख्याल से जो बंदा कुरान पढ़ लेता है ना, उसको दुनिया में सर्वाइव करना आ जाता है। जो दुनिया की तालीम है, दुनिया की तालीम जीरो है, लेकिन जो हमारी दीन की तालीम है ना वो 100%। अगर कोई बंदा दीन की तालीम हासिल कर लेता है और सही तरीके से उस पर अमल भी करता है, ये नहीं कि बस हासिल करो, उस पर अमल भी करो। हमारी जो डॉक्टर ज़ेबा है वो हमें सिखाती हैं कि बस पढ़ना नहीं, उस पर अमल करना है। और बाकी दुनिया की तालीम तो ज़ीरो है। जब हम दीन को सही तरीके से अमल करेंगे ना, आज हम अपनी सहाबा की स्टोरीज देख लें, जो भी अब हम तरीक पकड़ लें सहाबा की, वो कामयाब है। मैं कहूँगी आप साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी, तो आप क्या चूज़ करेंगे? मैं कहूँगी इस्लाम करूँगी, क्योंकि इस्लाम में साइंस है। साइंस की जितनी चीज़ें यहाँ ईजाद हुई हैं वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लाम में ना हो। ये जितने साहब हैं, कश्तियाँ क्या, सुई क्या, जितनी ये टेक्नोलॉजी है, ये पहले कुरान से पता। कुरान एक मुकम्मल दीन है। आप कभी उसमें आप पढ़ेंगे ना, मैं यही तो बात बता रही हूँ, जब मैं इसमें आई वाकई इंप्रेसिव लगा कि हर चीज़, जब एक सहाबा की स्टोरीज पढ़ते हैं वो इतनी इंप्रेसिव होती है, उसमें हर एक ही डिफरेंट उनकी ईजाद होती हैं। और यही तो आज आप कहीं भी लाइब्रेरी, बाहर अमेरिका की कहीं भी लाइब्रेरी में जाए, वहाँ कुरान को एक दीन के, तो वहाँ उन्होंने कुरान को रखा हुआ है कि वहाँ से वो, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया के मुसलमानों को राइट मिल रहा है? देखें, इंडिया के मुसलमानों को यहाँ आप देखें ना, हुकूमत ऐसी हो गई है। मैं कहती हूँ ये हुकूमत तब अगर आसलम के दौर में होती ना, कभी इसका ये हाल ना होता। आज वो यहाँ सारे अगर हुक्मरान है, अगर किसी ने एक सूद के खिलाफ भी खड़ा हुआ है ना, वो भी कामयाब, वो भी किसी को, इमरान खान देखे, इमरान को कितने पीछे, किसी को भी देखे, लेकिन वो पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इस्लामी अदारा से तरह, अगर इस्लाम यहाँ पर आ जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, जरूर करेगा। ये महिला कह रही है कि इस्लाम के अंदर साइंस है और आज तक जितनी भी खोजें हुई हैं वे सारी कुरान के अंदर हैं। तो इसी को कहते हैं भाई माइंड वॉश होना। जैसा कि हमने पहले ही बताया, इनको मदरसा में जो सिखाया जाता है उन्हें वही बात पता चलती है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन वीडियो में।